Markov process with discrete state space. ओके, बेसिकली पर्टिकुलर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, पॉइजन प्रोसेस एंड इट्स एक्सटेंशन. ओके, पॉइजन प्रोसेस. आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉइजन प्रोसेस. आई थिंक एवरीवन नो व्हाट इज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सभी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में हर जगह पढ़ते ही रहते हैं, तो इसके बारे में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी को पता ही है. बट हियर वी वुड लाइक टू डिस्कस द पॉइजन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू जनरेट द पॉइजन प्रोसेस. ओके, इसे जनरेट कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है. सेकेंडली, पॉइजन प्रोसेस, किसी भी स्टोकास्टिक प्रोसेस को पॉइजन प्रोसेस कब कहते हैं. व्हाट विल बी द कंडीशन, या फिर व्हाट विल बी द अजम्पशंस, कौन से अजम्पशंस होंगे जो कि हम कह पाएंगे कि अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉइजन प्रोसेस. ओके, एक प्रोसेस को हम कैसे एक पॉइजन प्रोसेस कहेंगे. गॉट इट. तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमने जब एग्जाम्पल ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस कराए थे, बहुत सारे प्रोसेस कराई थी, तो उसमें एक प्रोसेस लिखाई थी काउंटिंग प्रोसेस. आई थिंक समवन नो, समवन और नॉट रिमेंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. काउंटिंग प्रोसेस. ओके, तो काउंटिंग प्रोसेस क्या था. इट्स ए डिस्क्रीट प्रोसेस, discrete and time. श्योर. हाँ, ओके. तो स्टोकास्टिक प्रोसेस एनटी, मैं थोड़ा लिख दूं क्या, अगर कुछ बच्चों को याद नहीं हो तो लिख दूं क्या. ओके, काउंटिंग प्रोसेस मैं लिख देता हूँ एक बार डेफिनेशन में, 2 लाइन की, कोई बात नहीं. काउंटिंग प्रोसेस, अन स्टोकास्टिक प्रोसेस. ओके, एन स्टोकास्टिक प्रोसेस एसपी, लाइक दिस एन टी. ओके, एन टी से हम डिनोट कर, एक्स टी से करो या एन टी से, डजेंट मैटर, तो मैंने एन टी से यहाँ डिनोट कर दिया है. एन टी वेयर टी बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी, इसे क्लोज भी कर सकते हो. इज सेट टू बी is said to be a counting process. A counting process if NT is non-negative. Okay, NT is non-negative integer value and a non-decreasing function of t, and non-decreasing function of t. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक तो जो भी एंटी वैल्यू लेगा, सपोज करो एंटी टेक्स वैल्यू एन या फिर के, हमारे पास एंटी क्या वैल्यू ले रहा है, एंटी टेक्स वैल्यू एज अ के. अब ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव, इट मीन्स या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव. ओके, लाइक दिस के इज इक्वल टू 0 1 2 ... ओके. अब सेकंड थिंग, इट्स अ नॉन डिक्रीजिंग. कहने का मतलब क्या है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या है कि सपोज करो इसने वैल्यू, मैं एक थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ,
सॉरी, ओके। तो ये सपोज करो हमारे पास ये 0 से इट्स अ टी, इट्स अ T1, इट्स अ T2 एंड इट्स अ TK। हमने इसको टी सब इंटर क्लास में डिवाइड कर दिया है। अब जो 0 से T1 के बीच वैल्यू सपोज लेता है, ये मान लो कुछ लमसिंग एस लेता है, तो जो 0 से T2 की वैल्यू होगी इट्स ग्रेटर देन 2s, ओके। तो इस तरीके काउंट की नॉन डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग या पैरेलल, नॉन डिक्रीजिंग, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, ये काउंटिंग प्रोसेस होता है। अब काउंटिंग प्रोसेस को ही हम कब पॉइजन प्रोसेस बोलते हैं, गॉट इट। तो इसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास पॉइजन प्रोसेस। क्लियरली। तो इसके बाद हम डिफाइन करते हैं। तो किताब में तो जब पता नहीं क्या क्या रामायण लिख रखी है, किताब से हम नहीं जाएंगे, जो बेसिकली डेफिनेशन है उसी से हम पढ़ेंगे, लेकिन किताब से रिलेटेड होगी, ओके। अगर किसी को किताब की याद करनी है तो याद कर सकता है, किताब में भी लिखा है, बट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट अ गुड, क्योंकि वो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको ट्राई करूँगा अपनी वे में समझाने की कैसे करना है, ठीक है। तो इट मीन्स है क्या, अगर हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस की बात करें तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, एक्स टी, टी बिलोंग टू अ टाइम पैरामीटर टी। काउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, सपोज एन टी एंड टी बिलोंग टू 0 to infinity, 0 to infinity, okay. Now the Poisson process, NT यानी कि NT मीन्स काउंटिंग प्रोसेस कह सकते हो, accounting process, okay, accounting process that is NT, okay, number of, अब NT को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम T, या फिर टाइम इंटरवल T 0 to इन्फाइनाइट बोल सकते हैं, या फिर 0 to इन्फाइनाइट। कभी क्या होता है NT, या मैं लिख देता हूँ एक लाइन, नहीं तो कन्फ्यूजन है, NT है क्या। NT को मैं डिफाइन कर देता हूँ, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट इन द इंटरवल 0 to T, ओके। क्योंकि T हमने फाइनल लिया, T को आप क्लोज कर सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस NT, ओके, वेयर T greater than equal to 0 is said to be a Poisson process, is said to be a Poisson process with intensity rate lambda which is greater than 0 if the following condition, या फिर if the following assumptions, if the following assumptions hold, ओके। इसमें फर्स्ट लिखो,
n0 0. इट मीन्स क्या हुआ कि इफ वी स्टार्ट टाइम t0, तो इन दैट केस नंबर ऑफ अराइवल इज 0. ओके. सेकेंड, क्या कहता है? द प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट. द प्रोसेस हैज independent increments. Okay. Third one is the number of occurrence. The number of occurrence of a time interval of length t has Poisson distribution. Poisson distribution with rate lambda t. इट मीन्स क्या हुआ? दैट इज, अब किसी भी नंबर ऑफ अकरेंस टाइम इंटरवल लेंथ t का है तो उसके वो एट ऑल्सो हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद रेट लैम्डा टी. इट रेट मीन्स उसकी मीन क्या होगी? लैम्डा टी होगी. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी एन एस प्लस टी. ओके ना, सॉरी मैं क्लियर नहीं हुआ. एन एस प्लस टी माइनस के एन एस इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एन एस is equal to n, it's equal to e to the power lambda t to the power n upon factorial n upon factorial n. क्लियर यहाँ तक? अगर कोई भी काउंटिंग प्रोसेस hold these three conditions or assumptions, then we call this type of process is a Poisson process. Okay? क्योंकि देखो अभी कहीं ना कहीं ये क्या होल्ड, जो थर्ड assumption है, इट इज होल्ड द स्टेशनरी इंक्रीमेंट s और s प्लस टी. किन किन इंक्रीमेंट हुआ, उनका जो डिफरेंस की लेंथ है वो t है, तो इट्स is equal to probability lambda t to the power n upon factor, यानी कि it has a Poisson distribution with mean lambda t. ओके. तो ये तो तीन assumptions हैं. फर्स्ट क्या है कि n0 is 0, the process has independent increments. सेकेंड का मीनिंग क्या है? सपोज करो, मैं अभी सेकेंड का मीनिंग समझाता हूँ. जैसे 0 से मान लो ये t है हमारे पास. ओके. अब 0 से कोई इंटरवल हमने t1 लिया और t1 से t2 t3 एंड डॉट 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 t, यानी कि इंटर अराइवल हो गया. ये t1 t2 क्या हो गया? इंटर क्लास हो गई इस t इंटरवल 0 से t की. तो जो इसमें होगा 0 से t1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अराइविंग अ इवेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 टू t2, यानी कि इसमें और इस इंटरवल दे आर इंडिपेंडेंट. ओके. तो इसे बोलेंगे प्रोसेस एज अ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट. कैसे? कि कोई 0 से t में, मैं अगर हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल देखें कि सपोज करो हमारे पास 0 से 5, एक मैंने इंटरवल ले लिया
0 से 5 और 5 से 8। ओके, तो यार मीन्स क्या हो जाएगा, n 8 माइनस के n 5 दिस इंटरवल। अब जो ये n 8 होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस n 8 माइनस के n 5, क्योंकि n 8 से हम इनिशिएट करिए 0 to t1 वाले। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसे, कि नंबर ऑफ क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक अराइविंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये हमारा इवेंट हो गया कि इस टाइम इंटरवल 0 to t1 में हाउ मैनी पेशेंट अराइविंग ऑफ अ डॉक्टर क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक पे 0 to t इंटरवल में कितने आ रहे होंगे। सपोज करो 8 बजे क्लिनिक 8 AM ओपन होता है, ठीक है। तो जो इस 8 AM से इस t1 इंटरवल में आएंगे, फिर मैं कहता हूँ 10 से 12, तो जो 10 से 12 अराइविंग होंगे और 8 AM की इस इंटरवल में अराइविंग होंगे, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि जो 8 बजे आएगा वो 12 बजे आने पर डिपेंड करेगा। ओके, इट मे बी नॉट ट्रू इन ऑलवेज केस। हो सकता है जब रश होता है ना तो डिपेंड कर जाता है, जब आप उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर के पास काफ़ी लाइन में क्यू है, रश है, तो वो क्या करता है उस केस में नॉट रीजनेबल। बट बेसिकली यही है कि इस इंटरवल का डिफरेंस और इस इंटरवल में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और जो इनकी लेंथ इंटरवल होगा, लेंथ होगी इस इंटरवल की, इट इज ऑल्सो हैज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन रेट लैम्डा टी। ओके, क्लियर हुआ। तो क्या होगा कि अब हाउ टू प्रूव दैट दिस इज हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू प्रूव दैट, जो थर्ड अजम्पशन है इसको हम कैसे प्रूव करें। ओके, तो क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस डेफिनेशन 1, इट्स ए डेफिनेशन 1, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा रीजनेबल नहीं रहता है, जो इसके अजम्पशंस हैं इट्स नॉट अ रीजनेबल। तो क्या करते हैं, वी डिफाइन अनदर डेफिनेशन 2 ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस विच विल ऑल्सो प्रूव दैट इट विल इक्वल टू दिस डेफिनेशन। क्या होगी, ये इसके इक्विवेलेंट होगी, हम ये भी प्रूव करेंगे। ओके, तो नाउ वी डिफाइन द डेफिनेशन नंबर 2। ये डेफिनेशन नंबर 1 लिख सकते हो। ये समझ में आया क्यों हम जा रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें इस पे, अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कर तो सकते हैं लेकिन रीजनेबल नहीं होगा। ओके, अब सपोज करो कि अगर जो सेकंड है, द प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब समझते हो, यानी कि स्टेशनरी इंक्रीमेंट। अब सपोज करो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ बर्थ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मैं और इससे थोड़ा डीपली ले चलता हूँ। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एस बट इट्स डिपेंड ऑन टी, ठीक है। अब देखो, तुमने सपोज किया कि नंबर ऑफ बर्थ ले ली ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करके कुछ अनदर एरिया लोगे तो दोनों में नंबर ऑफ बर्थ इज इंडिपेंडेंट तो हो जाएंगे पर्टी उससे, बट टी से कैसे इंडिपेंड कराओगे। टी से मतलब दिस इज एन टी, अब इट्स डिपेंड ऑन टी। अब टी मीन्स जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की नंबर ऑफ बर्थ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ भी इंक्रीज, तो कहीं ना कहीं इट्स डिपेंड ऑन टी। तो ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं रीजनेबल नहीं रहता है। सेकंड केस, अगर तुम एक पोस्ट ऑफिस में जाओ तो पोस्ट ऑफिस सपोज करो 9 AM पे ओपन होता है, ठीक है। अगर रश होगा तो क्या स्टेशनरी इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे, कोई वेट क्यों करेगा। तो सम केसेस ये रीजनेबल नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई वी डिफाइन अनदर डेफिनेशन। गॉट इट। तो डेफिनेशन 2 क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस NT where t greater than 0
is called a Poisson process. Is called a Poisson process with intensity lambda greater than 0 if first is same n0 is equal to 0. ठीक है, n0 is equal to 0. Second one is एन टी, या फिर कुछ एन टी लिख सकते हो. एन टी इज अ नॉन डिक्रीजिंग प्रोसेस, मतलब काउंटिंग प्रोसेस. तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैं सी नहीं लिखता क्योंकि हमने काउंटिंग प्रोसेस पहले ही मेंशन कर दिया है. सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एस माइनस के एन एस. It is equal to probability nt is equal to m. This is equal to e to the power lambda t to the power n upon factorial n. ओके, यहाँ पे भी इक्वल टू n कर लेना. ओके, इट मीन्स क्या हो गया, ये किस पे डिपेंड कर गया, इट्स डिपेंड ओनली लेंथ ऑफ इंटरवल, क्योंकि s से s t प्लस, तो इट्स t इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तो इट्स डिपेंड ओनली t. ओके, थर्ड इज थर्ड क्या है, द प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट. ओके, द प्रोसेस has independent and stationary increment. ओके, दैट इज मीन्स क्या है कि 0 से t1 t2 तो ऑल आर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट. जैसे सपोज करो वी हैव इंटरवल लाइक दिस 0 से t1 t2 t3 एंड डॉट डॉट डॉट. तो इसका क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग एन t1 कॉमा एन t2 माइनस के एन t1 कॉमा एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ये दिस एन t1 इज दिस, दीज आर द इंडिपेंडेंट. ओके, ये हम सब प्रूव करेंगे वन बाई वन आगे जाके, तो सब परेशान अभी सिर्फ लिख लो. ओके, and next is fourth हमारा क्या है, फोर्थ इज लिमिट फोर्थ वन इज है सॉरी देयर एग्जिस्ट a constant lambda greater than 0 such that probability nh is equal to 1 is equal to lambda h plus 0 h. ओके, अभी इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दैट मीन्स that is the probability of number of occurrence okay to be 1 is lambda h. यानी कि
नंबर ऑफ अक्रेंस कह सकते हो, अराइवल कह सकते हो, व्हाट हैपन, ओके, कुछ भी बोल सकते हो। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लैम्डा एच होगी। क्लियर। अब लास्ट फिफ्थ, लिमिट h goes to 0, 1 upon h, probability n h greater than 2 is equal to 0, और probability n h greater than is equal to 2 is equal to 0 h, okay। तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द 0 h, ओके। तो 0 h क्या है, इट इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन। 0 h के बारे में बता रहा हूँ, इट इज अ फंक्शन r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेट टू बी ऑर्डर h, इज सेट टू बी ऑर्डर h और डिनोटेड बाई 0 h। ऑर्डर h को कैसे लिखते हैं, 0 h, ओके। इफ लिमिट h गोज टू 0, f h अपॉन h इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी फंक्शन को हम उसे ऑर्डर h का बोलेंगे अगर उसे एफ एच अपॉन एच इज लिमिटेड इक्वल टू 0 और इट इज डिनोटेड बाई 0 h। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एफ एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, देन लिमिट एच गोज टू 0 h स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी h एक कैंसिल आउट, तो इट्स 0, तो h इज ऑर्डर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ अकरेंस और नंबर ऑफ अराइवल्स मोर देन 1 इज प्रोबेबिलिटी 0। number of occurrence 1 is probability lambda h, number of occurrence more than 1 is probability 0। ये होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड करता है देन अ प्रोसेस काउंटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉइजन प्रोसेस। क्लियर, ओके। इसी के रिस्पेक्ट में एक डेफिनेशन और है, डेफिनेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे कि कौन सी डेफिनेशन किसके बराबर है कि नहीं है, ओके। पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन 3 इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट मोर देन इम्पोर्टेंट टू डेफिनेशन 2। 3 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 और 2 यही दोनों इम्पोर्टेंट है। उन दोनों में कैसे हम इक्विवेलेंटी प्रूव करते हैं, ओके। डेफिनेशन 3 डिपेंड ऑन इंटर क्लास, जो हम 0 से t को t1 t2 tk में डिवाइड कर रहे हैं उसके बीच है, ओके। तो वो हम देखते हैं। डेफिनेशन 3, अकाउंटिंग प्रोसेस NT is greater than 0, sorry, is t greater than 0 is called Poisson process, is called Poisson process with rate intensity lambda greater than 0 if nt it's equal to t goes to 0 to, sorry,
n goes to 1 to infinite tn, ओके, विद इंटरवल i 0 to इन्फाइनाइट, यानी इसके साथ इंटरवल क्या होगा, 0 to इन्फाइनाइट। क्लियरली? अब ये tn क्या है, वेयर tn n greater than is equal to 1 has IID increment x1 x2 dot dot xn as exponential lambda, as exponential lambda, ओके। क्या है, क्या मतलब है, कोई भी इंक्रीमेंट करोगे वो सब क्या रखेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेट लैम्डा, ओके, एज इंटर अकरेंस, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इंटर अकरेंस टाइम्स आर एक्सपोनेंशियल। कहने मतलब क्या हुआ कि सपोज करो हमारे पास ये टाइम इंटरवल है, ओके, 0, इट्स अ t1, इट्स अ t2 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो इंटरवल होगा, इट्स अ x1 रैंडम वेरिएबल, हियर एंड सम इंक्रीमेंट x2 ऑल्सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर t3 ले लोगे तो यहाँ पे एक और वेरिएबल है, दैट इज द x3, ओके। तो नाउ फर्स्ट वी प्रूव दैट डेफिनेशन फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू डेफिनेशन थर्ड। फर्स्ट प्रूव दैट डेफिनेशन 1 is equal to definition 3. So definition 1 implies that definition third. Okay, कैसे? ओके, क्या कहना चाह रहे, किस में तुम्हें डाउट हो रहा है? सेकंड डेफिनेशन का है, इट इज अ फर्स्ट ना, हाँ, किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पे। तो उसमें मैंने क्या बोला है, अब मैंने बोला कि स्टेशनरी इंक्रीमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। तो मैंने कहा अब तुम बताओ हमें, अगर हम एक पर्टिकुलर ले लें इंटरवल, तो उसमें स्टेशनरी इंक्रीमेंट पॉसिबल है? बोथ आर डेफिनेशन सेम, बोथ आर पॉइंट सेम। इंक्रीमेंट यहाँ पे हम प्रूव कर पाएंगे, कैसे? क्योंकि वी एड सम एक्स्ट्रा अजम्पशंस, उसके व्याप हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। वहां पे तुम प्रूव कर पा रहे थे, नहीं समझ में आया? और अब एक मैं चीज बताता हूं, अब मैं, हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, बच्चे क्यों परेशान हो, सुन तो लो एक मिनट मेरी बात। वहां पे हमने फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोला है कि इनके जो एन है इट्स इक्वल टू पॉइजन प्रोसेस, ओके। हमने वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी पे बाउंडेशन दी थी कि वहां पे 1 आएगा इस इंटरवल में, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। अब सपोज करो आप कहीं हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर के यहाँ पे बहुत भीड़ है, यानी बहुत रश है, तो क्या आप वेट करोगे? आप डिपेंड नहीं करोगे, आप डिपेंडेंट हो गए ना कि जब तक फ्री तब तक आप कैसे अपॉइंटमेंट लोगे?
समझ पा रहे हो? सपोज करो, मैं अब इसको और क्लियर करता हूँ। अगर हमने किसी भी इंटरवल को 0 से t, ठीक है, सपोज करो हम एक फाइनाइट लेते हैं, छोड़ो इनफाइनाइट, हमें 0 से 4 डॉक्टर बैठता है, मतलब 8 AM से 4 PM तक डॉक्टर बैठता है। तुमसे 8:30 अराइव करे वहाँ पे, देखा तुमने बहुत रस है, क्योंकि देर इज नो बाउंडेशन ऑफ अराइविंग, कोई बाउंडेशन नहीं कर रखी है उसने कि इसमें अराइविंग आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 ले लेंगे। इन अ फर्स्ट डेफिनेशन आप कितने भी अराइव कर सकते हो। गॉट इन माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं स्टेशनरी इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, डिपेंड कर गया, क्योंकि रस हुआ तो आप बैक आ जाओगे, आप रस में मेडिकेशन नहीं ले सकते। अगर डॉक्टर के पास भीड़ हुई तो आप ट्रीटमेंट ले पाओगे टाइम से, आप किसी न किसी दूसरे इंटरवल में इंक्रीमेंट में घुस जाओगे। व्हाट इज, बट हमने यहाँ पे क्या बोला, इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि इसका अगर एन है, अगर इस इंटरवल में NH is equal to 1, if with one arrival then probability lambda is, if more than one arrival then probability should be 0। बाउंड कर दिया उस चीज को हमने जो यहाँ पे नहीं था फर्स्ट में। अगर उससे मोर देन वन से, अगर इस 8 PM से 9 PM तक, ओके, इस टाइम इंटरवल में अगर एक से ज़्यादा अराइवल हो जाएंगे तो उन सब की प्रोबेबिलिटी इस टाइम इंटरवल हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी इसकी। उसी इंटरवल को हम कंसीडर करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ, यानी कि जहाँ पे सिर्फ 1 अराइविंग हो रहा है बियॉन्ड द इंटरवल। वो मैं अभी आगे जब पॉइजन प्रोसेस ड्राइव करूँगा ना, उस समय ये चीज़ क्लियर होगी कि इस इंटरवल को, सब इंटरवल का मीनिंग क्या है। व्हाट इट, कैसे इसको इंक्रीमेंट को हम इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है, वहाँ पे तो सिर्फ 3 अजम्पशन थे, तो उस व्याप पे हम कह नहीं पा रहे थे कि अगर यहाँ पे स्टेशनरी होगा कि नहीं होगा। सम केसेस रीजनेबल बट सम केसेस आर नॉट रीजनेबल। जैसे पोस्ट ऑफिस ले लो, बैंक ले लो, ठीक है, हॉस्पिटल ले लो, नंबर ऑफ बर्थ ले लो, पर्टिकुलर टाइम टी इंटरवल, तो टी पे कहीं ना कहीं उस पर इंक्रीमेंट पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी इंक्रीमेंट भी तो हमें ज़रूरत है। गॉट इट? क्लियर हुआ? हाँ, तो वो चीज़ें कुछ इसमें बाउंडेशन बढ़ी है। अब उसने हमने कहा कि इन सब का सम कर दो। थर्ड डिविजन क्या बोला है, अगर ये टाइम हम T1 ले लें, ये T2 ले लें और टी के ले लें या Tn ले लें, तो T1 इजिकल टू x1 होगा और T2 इजिकल टू x1 प्लस x2 होगा, क्योंकि दिस इंटरवल मूव टू दिस इंटरवल। देन Tn इज सम ऑफ ऑल x1 x2 xn। तो अगर वो xi फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो Tn इज फॉलोज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम जो पॉइजन प्रोसेस है वो बाइनोमियल प्रोसेस, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, गामा, बहुत सारी प्रोसेस हम ऑप्टेन करते हैं। वो मैं अभी आगे जब पोस्टुलेट पढ़ाऊंगा तब उसके बाद में सब बताऊंगा बन कैसे ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, इस इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई इस 0 से t इंटरवल में, 0 से t इंटरवल यानी इस ड्यूरेशन में जो वो आ रहे हैं, अराइविंग टाइम है, वो इंटेंसिटी कितनी है, लैम्डा पर सेकेंड या फिर लैम्डा पर सेकेंड, जैसा टाइम इंटरवल दिया उस व्याप पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें तो जब मैं आगे इसका डेरिवेशन वगैरह कराऊंगा तब बताऊँ। सिर्फ अभी पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है, क्यों हम 1 को सेकंड से लेट कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स एन अनदर डेफिनेशन, उसी को उन्होंने दूसरी बार उसमें कहा टर्म में कि हम ये चीज़ तब कर पाएंगे जब हम कुछ फिक्सिंग करें। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी फिक्स कर दी कि कोई भी लार्ज इंटरवल से छोटे इंटरवल में डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में 1 अराइविंग की प्रोबेबिलिटी दिस एंड नॉन अराइविंग, मोर देन 1 अराइविंग की प्रोबेबिलिटी 0 और नॉन अराइविंग की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा एच। उस व्याप पे अब हमें ये भी प्रूव करना है कि अगर हम जो सेकंड डेफिनेशन दिए इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट और नॉट, क्योंकि हम फर्स्ट के व्याप पे ही तो पॉइजन प्रोसेस कह रहे हैं, तो क्या तीनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसके पॉजिटिव अजम्पशन पे, वो भी हमें प्रूव करना है। गॉट इट? तो जो थर्ड डेफिनेशन थी ओके, तो मैं क्या पूरा डेफिनेशन फर्स्ट इज डेफिनेशन 3 इज इक्विवेलेंट,
क्योंकि मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन वे इट शुड बी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट भी होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रूव दैट, सपोज करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन t। अगर हम ये बोल दें दिस इज 0 से t और दिस इज t1, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई इंटरवल तुमने 0 से t कंसीडर किया होगा तो अकरेंस हैपनिंग बियॉन्ड द दिस इंटरवल, अगर कोई इस x1 कब हैपनिंग करेगा, बियॉन्ड द t, यानी कि इस इंटरवल से बाहर, इट मीन्स देर इज नो अकरेंस, यानी देर इज नो अराइविंग इन द इंटरवल 0 to t, क्योंकि t1 हमारा क्या है, बियॉन्ड द t। यही इसका मीनिंग हुआ कि जो भी x1 अकर करेगा वो कब करेगा, ग्रेटर देन t, इट मीन्स देर इज नो अकरेंस इन 0 to t। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी nt इज इक्वल टू 0, क्योंकि nt इज पॉइजन प्रोसेस और इट इज नॉट अकर इन द टाइम इंटरवल t, तो हमने क्या ले लिया है, 0, इट मीन्स नो अकरेंस। सेम इट इज इक्वल टू नो अकरेंस ऑफ x1, क्योंकि x1 एज द, x1 किसको फॉलो करता है, अब देखो सपोज वी टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन t, अब हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या डिफाइन किया है, वेयर x1 x2 xn हैज द exponential distribution with mean rate lambda, तो this x1 greater than t we can write this 1 minus probability x less than is equal to t, this is nothing, it's a probability fxt, what is the fxt, यानी कि CDF of a Poisson distribution, सॉरी CDF of a x का डिस्ट्रीब्यूशन, तो x किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल को, तो क्या होता है एफ x इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा x, व्हाट इट, एफ x इज इक्वल टू 1 माइनस के e टू द पावर माइनस लैम्डा x, रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा x, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा x, यानी कि अगर डेफिनेशन 3 को हम लेके चलें तो डेफिनेशन 3 से दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अकरेंस इन अ टाइम 0 to t विल बी अ e टू द पावर माइनस लैम्डा t। अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन 1 पे, तो डेफिनेशन 1 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अकरेंस एट द टाइम 0 to t is nt is equal to 0. What is my point? So nt is equal to 0. What is the nt? Nt has the Poisson process. So what is the Poisson process? Nt has Poisson process with PMF lambda t to the power n is equal to factorial n. What is the n? N is equal to 0. So put the value n is equal to 0. You will obtain probability nt is equal to 0. So this is equivalent to e to the power minus lambda t and lambda t to the power 0 upon factorial 0. 0 factorial, so 0 factorial is 1, so it's nothing, it's equal to e to the power minus k lambda t. तो चाहे आप डेफिनेशन 3 बोलो चाहे आप डेफिनेशन 1 बोलो, बोथ आर अजम्पशन इज ट्रू, यानी बोथ क्या बात करते हैं, सेम चीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बोथ हैज ना इक्वल प्रोबेबिलिटी टू लैम्डा टी और e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, नाउ अब इससे अगर कन्वर्जली देखोगे तो क्या वो ट्रू होगा, डेफिनेशन 1 2 तो 3 को अप्लाई कर गया, क्या 3 भी 1 को करता है,
कर सकते हो? नहीं कर पाओगे? चलो, आई विल ट्राई। हमने क्या प्रूव किया कि डेफिनेशन फर्स्ट को तो इम्प्लाई कर रहा है। अब डेफिनेशन 3 इम्प्लाई डेफिनेशन फर्स्ट। कैसे? डेफिनेशन 3 इम्प्लाइज डेफिनेशन फर्स्ट। अगर ये क्या हमने देखो क्या लिखा था डेफिनेशन 3 में कि जीरो था ये हमारे पास, इट्स अ T1, इट्स अ T2, T3 एंड Tn प्लस 1। तो यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2, x3, xn। ओके, ऑल आर हैज द exponential distribution. So what is the T1? T1 is equal to take place as x1 and T2 is equal to x1 plus x2 and T3 is equal to x1 plus x2 plus x3 and so on. Tn is equal to summation I goes to 1 to n xi. Okay, each xi has the independent exponential distribution. So distribution function of t's, so Tn has the gamma distribution with parameter n lambda. ओके, अगर ये गामा को फॉलो करता है तो इसका सम कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, तभी हम बोलेंगे कि उसको अप्लाई सेम क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है। तो गामा को एक्सपोनेंशियल कैसे बनाते हैं, सॉरी गामा को हम पॉइजन कैसे बनाते हैं? किसी को प्रूव करना आता है? इट इज योर टास्क। इसको प्रूव करना है कि Tn इज गामा एन लैम्डा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट मीन्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी nt is equal to n, this is nothing, it's equal to probability interval Tn less than is equal to t and Tn plus 1। ये निकालना है। अब ये निकालना कैसे निकालोगे? ठीक है, नहीं निकालोगे तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इससे गामा एक्सपोनेंशियल को हम कन्वर्ज कर पाते हैं इजीली पॉइजन में। अभी भी मैंने किया है पीछे, ठीक है। तो इससे भी हम गामा से पॉइजन कैसे बनाएंगे, इट्स योर टास्क। ओके, नेक्स्ट अब प्रूव करते हैं डेफिनेशन 1 इज इक्वल टू डेफिनेशन 2। ओके, क्या प्रूव करते हैं? डेफिनेशन 1